Hello my lovely students, I hope you all are doing good. Today I am going to teach you all the remaining part of the chapter 10 from your English book. So without getting any further ado, let's get started. Steady, I comforted myself, however, much to my growing apprehension. The candle in my own hand blew off. Shaken, I thought of the fireplace and felt grateful for that constant light. तो ये जो मैन है, जब वहाँ वो पता लगाने गया हॉन्टेड रूम में कि वहाँ पे घोस्ट है कि नहीं, तो धीरे धीरे जो सारे कैंडल्स थे वो ब्लू ऑफ हो गए, बुझ गए, और जो उसके हाथ में था वो शेक हो रहा था, मतलब थरथरा रहा था। पर उसको याद आया कि यहाँ पर एक फायर प्लेस है, तो ये जो है वो जल रहा होगा। तो वहाँ पर वो अंदर अंदर बहुत डर रहा था। बट मच टू माई ऑनर दैट वेरी मोमेंट ऑफ द फ्लैम्स ड्विल्ड एंड वैनिश्ड। पर धीरे धीरे जैसे जैसे मोमेंट पास हो रहा था, वैसे वैसे जो इसके हाथ में मोमबत्ती था वो बुझने वाला था। नॉट एबल टू बियर इट एनी लॉन्गर, आई रैन अक्रॉस द रूम टुवर्ड्स द डोर इन ऑर्डर टू गेट आउट ऑफ द रूम। जब उसको लगा कि वो ये सब चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, बहुत डर रहा है, तो वो उस रूम से बाहर भागने लगा। आई ट्रिप्ड ओवर फर्स्ट माई चेयर एंड देन द बेड। तो क्या होता है कि वो ऐसा लगता है मानो किसी के पैर से टकराया, वो टकरा के वो सबसे पहले चेयर पर गिरा, उसके बाद वो बेड पर गिरा। हाफ आउट ऑफ माई माइंड एंड क्राइंग आउट लाउड आई ट्राइड रनिंग। मतलब उसका आधा दिमाग जो है काम नहीं कर रहा था, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था और वो कोशिश कर रहा था दौड़ने का, भागने का। माई लास्ट मेमोरी वाज ऑफ बींग हिट बाय समथिंग एंड देन फॉलिंग इन टू डीप स्लीप। तो उसके जहाँ तक उसको याददाश्त है, उसको ये समझ में आया कि लास्ट मेमोरी जो था वो था कि किसी चीज़ से वो टकराया और फिर वो गहरी नींद में वो सो गया। आई वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग विथ माई हेड बैंडेज एंड सराउंडेड बाय द 3 ओल्ड पीपल। जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग होश में आता है तो वो देखता है उसके हेड में, सर में बैंडेज बंधे हुए हैं और उसके अगल बगल में 3 ओल्ड पीपल हैं। वेयर एम आई आस्क्ड। वो पूछता है कि मैं कहाँ हूँ। आई सीम टू रिमेंबर यू एंड येट आई कांट रिमेंबर हु यू आर। तो ये मैन बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं आप लोग को पहचानता हूँ, पर अभी मुझे याद नहीं आ रहा है कि आप लोग कौन हैं। दे टोल्ड मी देन एंड आई हर्ड ऑफ द हॉन्टेड रेड रूम आई फाउंड यू एट डॉन सेड ही। तो वो लोग बताते हैं सारा स्टोरी और बोलते हैं हम लोग आपको सुबह में 3-4 बजे आप जो है हमें मिले थे, एकदम ज़मीन पर पड़े हुए। एंड देयर वॉज ब्लड ऑन योर फोरहेड एंड लिप्स। और उस समय आपके सर पर और लिप्स पर ब्लड था। सून आई रिमेंबर्ड यू बिलीव नाउ सेड द ओल्ड मैन। उसके बाद जो है मैन को सब कुछ चीज़ याद आता है, सारा स्टोरी। डैट रूम इज़ हॉन्टेड, कि वो जिस रूम में गया था वो हॉन्टेड था। यस सेड आई द रूम इज़ हॉन्टेड। तो वो जो मैन है वो फाइनली एडमिट करता है कि हाँ वो रूम हॉन्टेड है, भूतहा है, उसमें घोस्ट है। टेल अस हु द घोस्ट इज़ इट द अर्ल और द काउंटेस। तो वो तीनों आदमी जो है उसमें से एक आदमी पूछता है तो हमें बताइए घोस्ट जो है वो एक्चुअली में कौन है, घोस्ट अर्ल है या काउंटेस है। तो ये बोलता है नो, नहीं है, इट इज़ नॉट, वो लोग नहीं है, ना अर्ल है ना काउंटेस है। फिर वो बोलता है कि उस रूम में घोस्ट नहीं है, पर उससे भी घोस्ट से भी सबसे जो गंदा चीज़ है वो है द वर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग्स। सबसे गंदा चीज़ वो ये है हमारा फियर, हमारा डर। इट इज़ द फियर इट सेल्फ दैट इज़ बियॉन्ड एनी रीज़न। ये हमारा डर है जो कि किसी भी चीज़ से जो है हमें उबरने नहीं देता है। एन अंडरस्टैंडिंग इट इज़ फियर दैट हॉन्ट्स द इमेजिनेशन ऑफ मैन एंड इंक्रीजेज द अवेयरनेस ऑफ इवन द सिंपलेस्ट थिंग। ये हमारा डर ही है जो छोटी छोटी चीज़ों में भी हमें बांध के रखता है। आई स्टॉप एब्रप्टली देयर वॉज एन इंटरवल ऑफ साइलेंस। जब ये जो राइटर है वो जब अपना स्टोरी बता ही रहा होता है कि फियर था, वो कोई होस्ट नहीं है, तो वो तीनों जो इसको रोक देते हैं, तो वहाँ पे फिर सब सन्नाटा हो जाता है। इट इज़ द फियर दैट फॉलोज यू थ्रू द कॉरिडोर सो डैट यू डेयर नॉट टर्न। तो फिर वो बोलता है कि हमारा डर ही था जो हमें उस कॉरिडोर तक लेके गया था और पीछे मुड़ने में हम डर रहे थे। वही डर था कि जो हमें बोल रहा था कि वो घोस्ट है, पर वो घोस्ट नहीं था। इट फाउट अगेंस्ट मी इन द रूम देयर इज़ फियर इन दैट रूम। और वो उस रूम में भी जब हम लोग गए, या जब मैं गया, जब आप लोग भी गए होंगे, या पिछला जो भी आदमी गया होगा, उसके मन में डर काफ़ी था। इसके चलते उसको लग रहा था उस रूम में घोस्ट है। प्लेन ब्लैक फियर आई फिनिश्ड। वहाँ पे प्लेन ब्लैक काला डर है, बस वो फिर राइटर जो है वो चुप हो जाता है।